Welcome to my channel Advocate Club. Please subscribe, like and share to my channel. So today we have started a Criminal Procedure Code 1973, the chapter 35, which deals with section 460 to 466. The name of chapter is Irregular Proceedings. First section 460 deal with not vitiate the proceeding, and the second section 461 deals with vitiate the proceeding. It is a very important sections, two of the whole chapter of 35. That is, first one is a non-vitiate proceeding and second one is a vitiate proceeding. And the examination perspective, the MCQ frame on the same, on the which kind of proceeding is vitiated and which is not. So हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के सूट की वजह से, किस प्रकार के प्रोसीडिंग से ट्रायल जो होता है वो विशिएट हो सकता है या नहीं हो सकता है। और डायरेक्टली एमसीक्यू बनते हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर डायरेक्ट ऐसा स्टेटमेंट डालेंगे और उसके ऊपर पूछेंगे कि इसके वजह से प्रोसीडिंग विशिएट होगा या नहीं होगा। सिंपल। तो आप लोगों को वो लिस्ट पता होनी चाहिए और वो लिस्ट दे रखी है 460 में जो विशिएट नहीं करती है और 461 में जो विशिएट करती है प्रोसीडिंग्स को। तो चलिए हम लोग देखते हैं ब्रीफली कि कौन से प्रोसीडिंग ऐसे हैं जो विशिएट करते हैं और नहीं विशिएट करते हैं। सेक्शन 460 डील्स विद इरेगुलरिटीज। कौन से इरेगुलरिटीज हैं जो विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग। इफ एनी मैजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू डू एनी एक्ट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स नेमली। तो मैजिस्ट्रेट को क्या है, पावर नहीं है, नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ, कि वो कुछ करे और उसने फिर ये काम कर दिया। जो मैजिस्ट्रेट को क्या है, पावर नहीं है, एम्पावर्ड नहीं है, नॉट एम्पावर्ड बाय मैजिस्ट्रेट बाय द लॉ टू डू सो, लेकिन उन्होंने कर दिया, तभी भी विशिएट नहीं हो, मतलब इसमें क्या होगा, तभी भी क्या होगा, विशिएट नहीं होगी प्रोसीडिंग, वो प्रोसीडिंग चलेगी, खारिज नहीं होगी वो प्रोसीडिंग, ये बताता है। तो कौन से काम करते हैं मैजिस्ट्रेट विदाउट एम्पावरमेंट, तब भी विशिएट नहीं होती। तो फर्स्ट वन है टू इशू सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94। अगर मैजिस्ट्रेट पावर नहीं है बाय लॉ फिर भी उन्होंने कोई सर्च वारंट इशू किया तो वो वैलिड होगा, इन शॉर्ट इनवैलिड नहीं होगा। टू ऑर्डर अंडर सेक्शन 155 द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस, इन्वेस्टिगेशन करने बोल सकते हैं, सर्च वारंट इशू करा जा सकता है। टू होल्ड एन इंक्वेस्ट ऑर्डर, इंक्वेस्ट ऑर्डर जो होता है सेक्शन 176 में वो भी होल्ड करने के लिए बोल सकते हैं या फिर कर सकते हैं। टू इशू प्रोसेस अंडर सेक्शन 187, इशू प्रोसेस कर सकते हैं फॉर द अप्रहेंशन ऑफ अ पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, कि उनके लोकल जुरिस्डिक्शन में है वो हैज कमिटेड एन ऑफेंस आउटसाइड द लिमिट ऑफ सच जुरिस्डिक्शन, कहीं और जुरिस्डिक्शन में उसने कोई क्राइम किया और लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट में आके वो छुपा है, तो वो क्या कर सकते हैं, एट दैट टाइम इशू प्रोसेस कर सकते हैं और ये वैलिड रहेगा, विशिएट नहीं करेगा ट्रायल को। टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज 1 और क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 190, कॉग्निजेंस ले सकते हैं सेक्शन 190 के थ्रू। टू मेक ओवर अ केस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 192, मेक ओवर कर सकते हैं किसी को, मतलब उनके पास आया, उनका जुरिस्डिक्शन ही, वो मेक ओवर करके दे सकते हैं किसी को। टेंडर पार्डन अंडर सेक्शन 306, तो पार्डन भी टेंडर करने से कोई विशिएट नहीं होता है प्रोसीडिंग। रिकॉल अ केस एंड ट्राई इट हिमसेल्फ अंडर सेक्शन 410 और टू सेल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 458 और section 4959. Erroneously, in good faith, does that thing, his proceeding shall not be set aside merely on the ground of his not being empowered. ये empowered नहीं थे इसलिए set aside भी नहीं होगी, not set aside स्पेसिफिकली। देखिए फ्रेंड, set aside भी नहीं होगा क्योंकि वो good faith में होना चाहिए। बस गुड फेथ में ऊपर के जितने भी आए थे कि प्रोसीड किए हैं वो प्रोसीडिंग में चलाया है, तो भी क्या होगा, वो गुड फेथ में हो गए तो सेट असाइड नहीं होंगे जब वो एम्पावर भी नहीं थे। अब सेक्शन 466 डीलिंग विद द इरेगुलरिटीज विच विशिएट प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे क्या करता है, प्रोसीडिंग विशिएट करते हैं किस थ्रू पे, अब हम देखते हैं। इफ एनी मैजिस्ट्रेट नॉट बीइंग एम्पावर्ड बाय लॉ, यहाँ पर भी क्या है, मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है, उसको कोई पावर नहीं है मैजिस्ट्रेट को कि वो ये काम करे, फिर भी वो करते हैं, देन वो वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड होगा और वो प्रोसीडिंग जो होगा क्योंकि तो ये क्या है, एक इरेगुलरिटी है और इससे क्या हो जाएगी, प्रोसीड विशिएट हो जाएगी।
behalf does any of the following thing, namely, first one is a attach and sell property under section 83. अटैचमेंट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं वो कोई, तो वो क्या होगा, इनवैलिड रहेगा. इशू सर्च वारंट फॉर डॉक्यूमेंट, पार्सल, अदर थिंग इन कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी, कस्टडी और टेलीग्राफ अथॉरिटी. एंड जिस मजिस्ट्रेट को पावर होगा उसने ये ऑर्डर किया पार्सल और कस्टडी पोस्टल ऑफर टेलीग्राफ पे कोई मंगाता है सर्च वारंट के थ्रू, तो वो वैलिड होगा. लेकिन यहाँ पर क्या है, मैजिस्ट्रेट जो एम्पावर है अगर वो करते, ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड पहले कि मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड मैजिस्ट्रेट है और उन्होंने पार्सल डॉक्यूमेंट मंगाया है, देन इट इज़ वैलिड. बट अगर मैजिस्ट्रेट जो नॉट बीइंग एम्पावर्ड है और उन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मंगाए तो वो विशिएट करेगा ट्रायल और वो इनवैलिड रहेगा. नेक्स्ट है डिमांड सिक्योरिटी टू कीप द पीस. ये सेक्शन 111 में आता है. हम देखते हैं 110, 109, तो जो उसमें बताया है कि कीप द पीस सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑफ गुड बिहेवियर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देते हैं. हैबिचुअल ऑफेंडर होगा तो 3 साल के लिए देंगे, अदर ऑफेंडर जो होंगे वो 1 ईयर के लिए देते हैं, और कन्विक्शन अगर किसी को होगा तो वो भी 3 साल का बॉन्ड देगा कीपिंग पीस ऑफ सिक्योरिटी एंड गुड बिहेवियर. तो ये जो है ये डिमांड कौन नहीं कर सकता है, जिसको पावर नहीं है, जो एम्पावर नहीं है, अगर वो मजिस्ट्रेट करते हैं इस तरह से कोई, तो वो विशिएट कर देगा ट्रायल. सेकंड है डिमांड सिक्योरिटी ऑफ गुड बिहेवियर. सेम डिस्चार्ज अ पर्सन लॉफुली बाउंड टू बी गुड बिहेवियर, ये भी नहीं कर सकते हैं. कैंसल्स बॉन्ड टू कीप अ पीस, वो जो बॉन्ड लिया है उसको कैंसिल करने का राइट भी इनको नहीं है. मेक एन ऑर्डर टू मेंटेनेंस, मेंटेन रखो सिक्योरिटी पीस वगैरह, तो उसका भी ऑर्डर ये लोग नहीं कर सकते. मेक एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 एज टू लोकल न्यूसेंस, कोई लोकल न्यूसेंस होगा तो वहाँ पर भी अगर कोई ऑर्डर पास किया जाता है तो वो भी ट्रायल क्या करेगा, विशिएट कर देगा. प्रोहिबिट अंडर सेक्शन 143 द रिसेप्शन और कंटिन्यूस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस. पब्लिक न्यूसेंस में नहीं आएगा, सिक्योरिटी की बिहेवियर में नहीं आएगा, कोई टेलीग्राफ अथॉरिटी से मंगा रहे तब भी नहीं आएगा, और अटैचमेंट ऑफ सेल में नहीं आएगा. मेक एन ऑर्डर अंडर पार्ट सी और पार्ट डी ऑफ चैप्टर 10 एंड टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज सी. इसमें क्या है, हमने देखा था सेक्शन 190 में हमने ऊपर भी देखा जो विशिएट नहीं करेगा ए बी में, लेकिन अगर सी क्लॉज में लेते हो आप कॉग्निजेंस तो वो विशिएट कर देगा ट्रायल को. ट्राइज एन ऑफेंडर, ऑब्वियसली जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उनको, तो वो पावर एम्पावर नहीं है वो मैजिस्ट्रेट, उसको समझो सिर्फ 3 साल की पनिशमेंट देने के लिए वो एम्पावर है, तो उसके ज़्यादा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ ये दे रहे हैं, वो जजमेंट दे रहे हैं, डेथ पनिशमेंट दे रहे हैं, तो वो तो एम्पावर नहीं है ना. और ऐसे ऑफेंडर को ट्राई करते तो वो भी नहीं हो पाएगा. लाइक 499 में क्या होता है, डिफामेशन के मैटर किसको जाते हैं, लोअर कोर्ट को पावर नहीं होता, डायरेक्ट सेशन कोर्ट को पावर होता है, तो इस टाइम में भी क्या होगा, ट्राइज करते हैं ऐसे ऑफेंडर को तो वो विशिएट कर देगा पूरी प्रोसीडिंग डायरेक्ट. ट्राइज ऑफेंडर समरीली तब भी विशिएट कर देगा. पासेस अ सेंटेंस अंडर सेक्शन 325 और प्रोसीडिंग रिकॉर्डेड बाय अनदर मैजिस्ट्रेट, किसी और मैजिस्ट्रेट ने क्या किया था, जनरली ये एक्सेप्टेड होता है कि कोई और मैजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग चलाता है और अनदर मैजिस्ट्रेट उसको जजमेंट देते हैं, लेकिन ये पास सेंटेंस कर रहे हैं अंडर सेक्शन 325 में, देन ये विशिएट करेगा खाली. देन है डिसाइड एंड अपील, अगर वो अपील डिसाइड करते हैं तब भी वो विशिएट करता है प्रोसीडिंग को. कॉल्स अंडर सेक्शन 397 फॉर प्रोसीडिंग. रिवाइज एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 446 हिज प्रोसीडिंग शैल बी वॉइड, तो क्या हो जाएगा, वो पूरी प्रोसीडिंग ही वॉइड हो जाएगी रिवाइज करते ऑर्डर को. तो इतने जो ग्राउंड्स है, इन ग्राउंड पे प्रोसीडिंग जो है विशिएट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, नल एंड वॉइड रहेगी और इनवैलिड रहेगी, ऐसा हम बोल सकते हैं बेयर लैंग्वेज में. और इनमें से क्या हो जाएगा, एग्जाम में फ्रेंड्स एमसीक्यू के टाइम पे कोई एक इसमें का लाइनर उठा के वो डाल देगा कि हाँ, कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड टू कीप द पीस इज इट विदाउट जुरिस्डिक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट इज विशिएट द, और ऑप्शन में क्या आएगा, फर्स्ट विशिएट द ट्रायल, नॉट विशिएट द ट्रायल, बोथ, नन ऑफ द अबव, तो ये क्या होगा, विशिएट द ट्रायल. तो ये लिस्ट अच्छे से रिमेंबर रखिए, माइंड में रखिए फ्रेंड्स. 2 इंपॉर्टेंट है विशिएट से रिलेटेड, इसलिए मैंने 2 ही लिया आज के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम इन महाराष्ट्र जुडिशियरी. द एग्जाम ऑफ प्रिलिमिनरी इज ऑन 9 September. So the aspirants who deals with the Maharashtra judiciary, for them the best of luck for all of them. Other than whoever doing any related competitive exam, best of luck for all of them. Thanks for watching. Bye bye.